थैंक यू। थैंक यू टू माई इनर सेल्फ जिसने सोचा कि मैं कर सकता हूँ। थैंक यू टू माई मेंटल स्टेबिलिटी और मेरा मेंटल टफनेस जिससे ये सोचा कि एक बार में बैठ के 3-4 चैप्टर एकदम निकाल देते हैं। थैंक यू। और इसमें गवर्नमेंट को तो थैंक यू बोलना नहीं चाहिए जिसकी वजह से रीनीट हो रहा है, पर फिर भी थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे जब दूसरी बार मौका मिला रीनीट देने का, मैंने अपने आप को नीट के पहले 1 महीने जितना घिसा था ना, मैंने सोचा उतना मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने और मैं नहीं भी कर पाया उतना, जितना मेरा सोचा था। पर फिर भी मैंने जितना दिया है इस रीनीट के लिए, उस अप्रैल मंथ के 1 महीने से ज़्यादा ही दिया है। अगर वहाँ पे 100% दिया होगा, यहाँ पे 101% दिया होगा। कम से कम 101%, 110, 150, 200, पर मैंने दिया है। मैंने उससे ज़्यादा ही दिया है। और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैं कर सकता हूँ। एंड दैट्स प्रूव मी दैट everything easy for the person who knows how to work hard and how to work smart. मैंने मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अप्रैल में जितना प्रिपेयर किया था नीट के लिए 3 तारीख के लिए, उतना मैं फिर से रीनीट 21 जून के लिए कर पाऊँगा। मैं एकदम शैटर्ड था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं किताब के सामने बैठ नहीं पा रहा था। जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो फिर से पढ़ने के लिए मुझे लग रहा है कि मैं फिर से नया टॉपिक पढ़ रहा हूँ। बहुत ही डिस्गस्ट फील हो रहा खुद से कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं। पर अभी नीट कैसा भी जाए, मुझे इतना पता है कि मैंने अपना पूरा दे दिया भाई। मैंने अपना पूरा दे दिया। इस नीट को मैंने पूरा दे दिया। अपने 2 साल दिए। अपना जितना भी पोटेंशियल था मैंने दे दिया इसमें। और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, आई कंट्रोल। और ओके, जो चीज़ मैंने सीखा है वो कहूँगा, एज अ मैन यू नीड टू कंट्रोल योर लस्ट। आई एम। इस नीट की वजह से, रीनीट के चक्कर में जब मैं पढ़ने बैठा और पढ़ा, जैसे पिछली बार आई एडमिट, क्योंकि मैं बहुत बार मैं पॉर्न क्विट कर देता हूँ कुछ भी। और ऐसा नहीं कि मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ, ओके, या तो मस्टरबेट करता हूँ रोज़ा, नहीं, नो। मैं महीने में 2 बार, और वो भी अगर एक दिन किया तो दूसरे दिन, ऐसा। पर उससे ज़्यादा नहीं। और आई एम नॉट अ एडिक्ट पर्सन। पर जब मैं टेंशन में होता हूँ, एज एस्केप, कुछ लोग जैसे जाते हैं ना नशे की तरफ, और पॉर्न भी एक तरह का नशा भी है। मैंने भी कभी कभी पहले देखा हुआ है। इसमें एडमिट करने की कोई शर्म नहीं है। मैंने देखा है। पर मुझे ये थॉट था कि भाई रीनीट के चक्कर में अगर मैं फिर से पॉर्न में चला जाऊँ, फिर से मेरा दिमाग चला जाए, एंड मैं अगर फिर से लॉस्ट हो जाऊँ अपने खुद के सेल्फ से, क्या होगा। बट मैंने नहीं किया। दैट्स द अचीवमेंट फॉर मी कि आई कैन कंट्रोल माई लस्ट। मैंने अपने आप ऊपर काम किया। और मैं बता रहा हूँ, जब तुम अपने आप ऊपर काम करते हो ना, तुम्हें पता चल जाता है कि भाई तुम्हारा असली वैल्यू क्या है, तुम्हें पता चल जाता है। और तुम उस पर काम कर सकते हो। जैसे मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे भाव दे रहा है, कौन मुझे नहीं दे रहा। किसी लड़की से मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो भी इंसान है उसके अंदर, वो मेल है फीमेल है, वो कभी ना कभी चिट कर देगा, या तो वो कभी ना कभी मुझसे लड़ लेगा। पर मेरा मेहनत मुझसे कभी धोखा नहीं देगा। मैं अपने काम से कुछ ना कुछ तो कर लूँगा ना। ओके, एक तो मेरा लस्ट कंट्रोल हुआ। दूसरा, मुझे पता चला कि मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ। जब मुझे पता है मेरा रिजल्ट कुछ भी नहीं है, शायद नीट लीक भी हो जाए, अगर कट ऑफ हाई भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, कट ऑफ लो चला जाए, क्वेश्चन टफ आ जाए, पर मुझे पता है कि मेरा जितना फोकस था मैंने पूरा दे दिया मैंने। एंड सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, मैं पूरा दे चुका हूँ। एंड या, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ कि मैंने अपने आप को कंट्रोल करना सीखा। मैंने अपने मेंटल टफनेस को प्रूव किया। लोग कहते हैं कि मैं फ़ोन एडिक्ट हूँ। मैं किसी की तरह के एडिक्शन पे नहीं हूँ। मैं नहीं चाय पीता, ना कॉफ़ी पीता, ना किसी की तरह स्मोकिंग ड्रिंकिंग, कुछ नहीं है।
फ़ोन, लोग कहते हैं कि तेरा फ़ोन का एडिक्शन है, तू यूट्यूब देखता रहता है। ब्रो, हे ब्रो, मैं इस 1 महीने में बहुत बहुत से ऐसे दिन थे, मैं फ़ोन साइड में रख दिया, साइड में रख दिया, मैंने फ़ोन यूज़ भी नहीं किया। पढ़ने के लिए यूट्यूब खोलता था शायद, रिविज़न करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कुछ दिन ऐसे गए पिछले, जब रीनीट होने के बाद हो रहा था, उस समय मैंने यूट्यूब देखा है, बहुत चलाया, इंस्टा भी चलाया है, और उसके बाद नहीं, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, एंड मैं वो बात को हर बार प्रूव कर सकता हूँ। इसके बाद मैं तो अपने ऊपर फोकस करता हूँ, तो मैंने खुद को प्रूफ कर दिया है, किसी और को प्रूफ नहीं करना है। आई प्रूव माई सेल्फ। इसके बाद जो भी करना है मैं देख लूँगा। इसके बाद जितना मेरा मेंटल टफनेस मैंने डेवलप किया, ओके। इसके बाद मुझे अपनी बॉडी पे ऊपर फोकस करना है, मेरे बॉडी पे फोकस, क्योंकि मैंने जितना नीट के ऊपर दिया है, मैंने जितना गंदा खाया है। हाँ, एक बात एडमिट करूँगा कि टेंशन के लिए मैंने बहुत ही गंदा खाया है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, सिर्फ नीट के लिए। अगर तुम मुझे इसमें गलत ठहरा रहे, हिपोक्रेट कर चाहते हो, तो ओके, इट्स ऑन टू यू, बट आई एम नॉट हिपोक्रेट। मैं एडमिट कर रहा हूँ, नीट के चक्कर में, टेंशन में मैंने बहुत ही गंदे बहुत ही उलट सुलट खाए, पर कभी पैकेट फूड नहीं किया। पैकेट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं खाता, ओके। तो इस वजह से ये छोड़ के जितने भी जैसे भी उल्टे बाहर के खाने, रोल, मोमो मैंने नहीं खाया, रोल फूल ऐसे बाहर के खाने मैंने खाने जाता था, मैं खा लेता था। पर मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट 2 दिन नीट के लिए, और नीट के बाद से मैं जिम चला जाऊँगा और अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर ध्यान दूंगा। और मुझे पता है, अब जब मैं एक काम करने के लिए ठान लेता हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता भाई। लोगों के स्मोकर से, जो स्मोक करते हैं उन लोगों के साथ, ड्रिंकर के साथ रह के कभी मैंने टच भी नहीं किया उसको, और तुम्हें लग रहा है कि मैं खाना टच कर लूँगा? नहीं ब्रो, नहीं, मेरे अंदर उतना डिसिप्लिन है। अगर मैं कभी भी चीट डे वाइज अगर कुछ खा भी लूँ, ओके, तो मेरे अंदर उतना है कि मैं एडमिट कर सकता हूँ कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, और मुझे वो सुधारना है। दैट्स इट। एंड मुझे पता नहीं कल क्या होगा, पर मैंने अपने आप को डिस्कवर किया। सो दिस फॉर द न्यू अंकुश। हे ब्रो, हाय। और तू चलते रहे, मैं तेरे साथ हूँ। इतना ही था वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें अगर कुछ सीखने को मिला, ठीक है, तुम भी अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड बाय।